मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल कुरुम बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। ये जो भगवान शिव की नगरी में आज महाशिवरात्रि भी है, इस शिव की नगरी में संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। आयोजक है श्री नंदलाल बाबू, उनके समस्त परिवार। अभी हम आप शिव संगीता से भगवान शिव की वाणी सुनिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि हम आप मनुष्य का शरीर पाए हैं। मनुष्य के शरीर पा करके जब उस परमात्मा को पा लेंगे तब सार्थक होगा। भगवान शिव का है। और भगवान शिव को उपनिषद ग्रंथ में योगेश्वर कहा गया है, महायोगी कहा गया है। दो ही एक महायोगी है, एक भगवान श्री कृष्ण, एक भगवान श्री शिव। भगवान शिव महायोगेश्वर। आज भगवान शिव की शादी है न, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। हाँ, महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की शादी है। ऐसा क्यों? प्रत्येक साल शादी होती है। शादी तो एक ही साल में होती है, प्रत्येक साल शादी होती है। इनका कारण क्या है? भगवान श्री शिव एक बार अपने धाम कैलाश में बैठे हुए थे। माता पार्वती गई, भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु आप जो गला में माला पहने हैं ये बहुत अति सुंदर माला है। माला कौन सा माला पहने? भगवान शिव ने कहा, देवी जब जब आप जन्म लिए हैं और इस शरीर का परित्याग किए हैं, आप ही का ये माला मैं रखते गया हूँ। आपका मुंदरी मैं रखते गया हूँ, वही पहनते जा रहा हूँ। जब जितने बार आप शरीर छोड़े हैं, आपका वो मुंदरी जो है वो माला में पहनते जा रहा हूँ। आप जितना में गला में इतना बड़ा माला है, आप उतना बार जन्म लिए, आप ही का माला ये है, इसीलिए अति सुंदर लग रहा देखने में। आप बहुत बार जब जब जन्म लिए हैं, आपका निशानी मैं रखता जा रहा हूँ। आप ही का सुंदर माला है।
तब प्रभु यहाँ बात आ गई, मैं तो बार बार जन्म लिए हैं, आप प्रभु जन्म लिए हैं बार बार। प्रभु आपसे बार जब भी मैं जन्म लेती हूँ इस संसार में, आप ही से शादी होती है, आप कभी जन्म नहीं लिए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं जन्म नहीं लिया, मैं अजय अमर हूं। आश्चर्य हुआ पार्वती जी, प्रभु आप अजय है, अमर है, आपका कभी नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। ऐसा आप क्या चीज करते हैं कि आपका नाश कभी नहीं हुआ है? मेरा नाश हुआ है बार बार, कि मेरा शरीर बार बार छोटा है, नाश हुआ है। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं वह अमर कथा का पान किया हूं, वह सत्संग किया हूं जो कभी उनका नाश नहीं होता। मैं वह अमृत को पी लिया हूं, उनका कभी नाश नहीं होता है। प्रभु मुझे भी वह अमृत पिला दीजिए। जब बहुत प्रेरणा करते हैं पार्वती, तब कहते, सुनो देवी, चलो इनके लिए एकांत जगह जाना होगा जहां कोई नहीं सुने। वही कथा सुनाने के लिए, अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गए थे। कि वहां एक खाखो जंगल में भगवान शिव बैठ गए हैं, अपना त्रिशूल को गाड़ देते हैं और कहते हैं, देवी ये कथा को ध्यान से सुनना। कथा कहने से पहले भगवान शिव 3 बार ताली बजा दिए थे, कहीं कोई जीव जंतु नहीं यहाँ से आसपास से सब हट जाए, चला जाए, ये कथा कहीं कोई सुन न ले। ये कथा सुन लेंगे तो वह अमर हो जाएंगे। यही कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, प्रभु ये जो ज्ञान सुना रहे हैं कब से ज्ञान है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बहुत प्राचीन काल के ज्ञान है, आज का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मैंने पहले विश्वान और सूर्य को बतलाया था मैंने, फिर विश्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों को यही ज्ञान दिया है। वही ज्ञान हे अर्जुन मैं तुझे बतला रहा हूं। वही ज्ञान, जो ज्ञान को आदमी पान करने से पुनः इस संसार में नहीं आता, उसकी मुक्ति मिल जाती है, वह सदा वह परलोक में चला जाता है, जहाँ मेरा परम धाम है, वहां पहुंच जाता है। जो मेरे परम धाम में आ जाते हैं वह पुनः इस संसार में नहीं आते। वही ज्ञान मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं। और वही ज्ञान सुनाने के लिए भगवान शिव स्थान का मूल होता है, जहां बैठे हैं उस स्थान का मूल होता है, स्थान का पवित्रता होता है, जिस स्थान में बैठते हैं। अब देख लीजिए, भगवान शिव की एक बार शादी हो रही थी, उसमें बहुत देव, असुरों, राक्षसों बहुत आए थे शादी बाराती में। और उसी शादी में भगवान विष्णु भी आए हुए थे। जब भगवान शिव की शादी हो रही थी तो भगवान शिव के गले में बासुकी नाग की गले में घूम रहे हैं। भगवान विष्णु के सवारी आवाहन तो गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी को जब देखा वह नाग गरुड़ जी को फुफकार मारता है। गरुड़ जी पर वह नाग जो भगवान शिव के गले में थे, बासुकी नाग, और गरुड़ जी वहां भगवान विष्णु बगल में बैठे थे, भगवान शिव की शादी हो रही है, और गरुड़ जी को देख करके वह नाग फुफकार मारा। गरुड़ जी मन ही मन सोचते हैं, अभी तुम यही स्थान छोड़ सकते, कहीं और जगह रहते तो तुम्हें मैं खा लेता। अभी भगवान शिव के गले में है, अपना आपको शेर बन रहा है, मुझे फुफकार रहा है। और वही भगवान शिव गला कहीं और जगह कहीं होते तो मैं तुरंत में खा लेता तुम्हें। जगह पता है कि नहीं होता है, जगह का बहुत मूल्य होता है। वही वहां भगवान शिव कथा सुनाने से पहले 3 बार ताली बजा दिए, कहीं कोई सुन नहीं लिए। फिर वह पुनः कथा कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, देवी इस कथा में तुम फुहकारी मारते जाना,
कथा में हाँ 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 कहते जाना, पुकारी मारते जाना, हमको लगे कि आप हाँ, सुन रही है आप हाँ ऐसा सुन लगे रही कथा है। में नींद बहुत आती नींद है। में आ जाए। अब भगवान शिव और कथा कर रहे हैं। पार्वती को नींद आ गई। कथा में कभी कभी आलस नींद आ जाती है कथा सुनने में, क्योंकि धर्म कथा हो रहा है, नींद आ जाती है। अब नींद जो आ गई, पार्वती सो गई और उसी वृक्ष पर एक सड़ा हुआ तोता का अंडा, कथा के प्रभाव से उस अंडा में जीव हो गया। वह सुगा ऊपर से पुकारी देने लग गया। आप देख लीजिए, सुगा का बच्चा कथा जो सुना, उस सुगा के अंडा में जीव हो गया और सुगा का बच्चा पुकारी देना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव की दृष्टि पार्वती पर तो सो गई है, ये पुकारी कौन दे रहा है? देखा अगल बगल, देखा सुगा का बच्चा वही पुकारी। भगवान शिव ने उस पर प्रहार किया, त्रिशूल को छोड़ा। वह सुगा उड़ते उड़ते, डर के मारे उड़ते उड़ते व्यासदेव की पत्नी के मुंह जो इसे बागी थी, उसकी पत्नी मुंह में हाँ फंस गए, पत्नी के मुंह में। व्यासदेव जी महाराज के पत्नी अच्छा। मुंह फंसे थे। वही फिर सुखदेव मुनि हुआ, 12 वर्ष उसके बाद निकला था गर्भ से, वही सुखदेव मुनि हुआ। कथा के प्रभाव से कथा में कितनी शक्ति है। भाई भगवान शिव का रहे रामायण की जगह, सुनु उमाते लोक अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। भगवान शिव कह रहे, हे उमा, मनुष्य तो बहुत सुंदर शरीर पाया है, अत्यंत सुंदर शरीर पाया है, हरि को तज करके विषय में मन को लगाता है। इतना सुंदर शरीर ये परमात्मा ने दिया है, इस शरीर को छोड़ करके, इस सुंदर शरीर को पा करके हरि का भजन, हरि को त्याग करके संसार में मन लगाता है। ऐसा मानव, अभागा मानव, इस शरीर के बारे में कुछ नहीं, उनको कोई पता नहीं शरीर क्या है। भगवान शिव इस शरीर के बारे में शिवालय मंदिर कहे, भगवान शिव कहे इस शरीर के अंदर में हम प्रवेश करें। अब गुरु महाराज जी ने, जब गुरु महाराज प्रवचन को पढ़ेंगे, गुरु महाराज जी ने कहा है इस शरीर के अंदर में भगवान शिव कहाँ विराजमान है। कि ये तो अभी हम लोग देवघर मंदिर जाते हैं, दर्शन देख रात में गए, सब बोल बम, कितनी भीड़ बोल बम हो रहा है, पूरा एन सब चिल्ला रहे हैं बोल बम। मेरी तो गमछा वहां गिर गई भीड़ में, बोल बम हो रहा है, गुरु जी के पाक के गिर गया, बोल बम। लोग पूरा मशगूल है भगवान शिव को खोजने में, पूरा मशगूल है। भगवान शिव कहाँ है? भगवान शिव कहीं, भगवान शिव प्रत्येक मानव गुरु महाराज जी कार्य, हमारे गुरु महाराज संत मत से जुड़े हुए हम लोग, गुरु महाराज जी कार्य है, प्रत्येक सत्संगी के अंदर में वो भगवान शिव है, हम लोग को पता ही नहीं है। गुरु महाराज जी कहे न, वह शिव, वह जो बिंदु है, जो दृष्टि में सबों को बतलाया हूँ, गुरु महाराज जी करे जो साधना में सबको बतलाया हूं, वह जो बिंदु ध्यान करते हुआ क्या है? शक्ति है, वो शक्ति है। वह जो नाद है, नादानुसंधान मैंने सबों सत्संग को बतलाया हूं, वह क्या? भगवान शिव का चिन्ह है, भगवान शिव का महालिंग है, और वह बिंदु लक्ष्मी है, वह नाद भगवान विष्णु है। फिर दूसरा जगह कह दे, वह बिंदु जो है वह शक्ति है, वह नाद भगवान शिव के चिन्ह है, जिस शिवलिंग पर हम लोग पूजा करते हैं। गुरु महाराज जी कहे हैं, जो कोई साधक अपने अंदर में बिंदु ध्यान करते हैं, सही बिंदु ध्यान बन रहा है, तो सोचिए हम माता पार्वती के पूजन कर रहे हैं। जिस साधक को ऐसा हो, वही भगवान शिव का रहे, हरि तजी विषय, हरि को छोड़ करके वह अभागा मूर्ख मानव संसार भटक रहा है। बोल बम पता ही नहीं है उनको, बोल बम किसको हम कर रहे हैं। भगवान शिव के भी नवरात्र में सुना, भगवान शिव का भी नाम नहीं, खाली बोल बम।
अरे बोल तो बम तो तुम ही हो, तुम किनको कह रहे हो बोलने के लिए? बोल रहे हैं हम ही। बोल रहे हैं हम ही, कह रहा किनको रहे बोलने के लिए? अभागा कोई ब्रह्मा जी का अभागा पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। सब प्रत्येक मानव के अंदर में वह शिव है, ब्रह्मा जी का है, भगवान शिव भी कर है। और भगवान शिव के भक्त रावण थे कि भगवान शिव का क्या कहना है? भगवान शिव का कहना है जो कोई हरि विषय को तज करके जो भजन करते हैं, भगवान शिव के बहुत प्रिय भक्त हैं रावण, अपना गला काट करके चढ़ाते थे। क्या उनका कल्याण हुआ है? कहाँ गए? सुरलोक में गए, जहां ये गए थे, जटायु गए थे, दशरथ जी महाराज गए थे, जिस सुरलोक से स्वर्गलोक से आना पड़ता है, वही स्वर्गलोक में गए थे कि स्वर्ग में सुख है भज, पुनः दुख भी है, कि वहां सुख ही सुख है। बाबा देवी साहब ये कहे हैं, हमारे दादा गुरु तुलसी साहब, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहीं ताही रिझावे, तुलसी सतमत तट गहे स्वर्ग पर करे कखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। जिस स्वर्ग से आना पड़ता है पुनः, यानी कि सदा हम स्वर्ग चले गए, सदा स्वर्ग में ही रह जाएंगे। और महाराज गुरुदेव 7 प्रकार के स्वर्ग के वर्णन किए हैं, 7 प्रकार के नरक भी है, 7 प्रकार के स्वर्ग भी है। जो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में से पुनः वहां से भी आना पड़ता है। ऊंचे स्वर्ग में कौन? राजा श्वेत भी गए थे, उनको भी आना पड़ा, अपना मृतक तरह का मांस खाना पड़ा था। इतिहास ऊपर के देखिए, उनका भी कल्याण कौन किए थे? अगस्त मुनि के द्वारा कल्याण उनका हुआ था कि जो जो पहुंचे ऋषि हुए हैं, सबों का एक ही इशारा है, महाजी वही कार्य है, वह शिव प्रत्येक मानव के अंदर में है। भगवान शिव के पूजा रावण भी किए, उनका परम कल्याण नहीं हुआ। क्यों? विषय को नहीं छोड़े थे। जो वही जब विषय को छोड़ देते, विषय का परित्याग करके जब पूजन करते, शिव की पूजा करते, सेवा करते, तो उनका परम कल्याण होता। संत महापुरुष कहते वह शिव प्रत्येक मानव के अंदर में है। जिनको अंदर में दर्शन हो गया शिव का, उनको बाहर में वो वही शिव देखेंगे, वह उस पत्थर की मूर्ति में वही शिव उनको दिखेगा। जिनको अंदर में दर्शन नहीं हुआ है, उनको बाहर में कभी दर्शन नहीं हो सकता है। परम सत्यवाद है, गुरु महाराज जी का है, परम सत्य। उनको अपना अंदर में जिन्होंने देख लिया, भगवान शिव को चाहे देख ले, माता पार्वती चाहे देख ले, वो संसार के सब प्राणी वही माता पार्वती को देखेंगे, वही भगवान शिव को देखेंगे। महाराज जी का है। जो कोई साधक जुक्ति जान करके नाद ध्यान करते हैं, तो सोचिए वह भगवान शिव के पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु के पूजन कर रहे हैं अपने अंदर में। और जिनको अंदर में दर्शन हो जाए भगवान विष्णु के, क्या उनको बाहर में दर्शन नहीं होंगे? उनको बाहर में ही दर्शन होंगे। महर्षि रमन हुए, बहुत साधनशील थे। महर्षि रमन के आश्रम में बहुत भक्त लोग पहुंचते थे। महर्षि रमन बहुत कम बोलते थे, कभी दिन में 2 बार, तो कभी 1 बार कागज कॉपी लेकर भक्त लोग लिखते थे। महर्षि रमन आज दिन में 2 बार बोले हैं, महर्षि रमन आज दिन में 1 बार बोले हैं। बहुत श्रद्धालु की भीड़। महर्षि रमन बहुत कम बोलते थे, भक्त लोग उनके बोलने के जब बोलते तो लिखते थे भक्त लोग कि महर्षि रमन आज जो है 1 बार बोले हैं, आज 2 बार बोले हैं। वही महर्षि रमन एक बार चले गए मंदिरों में बहुतों भीड़। महर्षि रमन देख रहे हैं, जिस तरह हम लोग भीड़ को देख रहे हैं, तो उसी तरह महर्षि रमन भीड़ देख रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है। सबों की नारा, सबों श्रद्धालु प्रणाम कर रहे हैं, भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं। महर्षि रमन देख के आश्चर्य, ये क्या हो रहा है। कुछ भक्त लोग आ गए महर्षि रमन के पास। महर्षि रमन से कहते हैं, महाराज आप तो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, महात्मा है, आप भगवान शिव के पूजन नहीं कर रहे हैं,
नहीं नमस्कार नहीं प्रणाम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो महर्षि रमन ने कहा, क्या जी तुम लोग मुझे दो से, मैं तो दो से एक बना हूं, क्या तुम लोग फिर चाहते हो कि महर्षि रमन दो बन जाए? मैं तो बहुत साधन करके दो से एक बना हूं, तुम लोग फिर चाहते हो कि महर्षि रमन दो बन जाए? मैं दो कभी बनने वाला नहीं हूं, मैं एक महर्षि रमन एक ही एक रहूंगा। मतलब क्या? वह एक परमात्मा है, जो एक को जान लिया वो संसार के सब पदार्थ को जान लिया। सब प्राणी वही शिव देखेंगे जो अपने अंदर में चलेंगे। अंदर में चलने से ये होगा, बाहर चलने से नहीं होगा। वही भगवान शिव की शादी क्यों? शादी का अर्थ होता है मिलन की, मिलन। पहले हम अलग थे, शादी हुई तो हम एक हो गए। जिस तरह पहले दीपक की पत्नी अलग थी, अब मिलन हुआ तो एक हो गया। उसी तरह हम ये तो संसारिक शारीरिक शादी हुई कि परमार्थिक शादी भी होती है। परमार्थिक शादी वो होती है, कबीर साहब कहे, घोंघट का पट खोल रे तुको पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तुको पीव मिलेंगे। धन यौवन के, यहाँ देखिए कबीर साहब भी कर है, धन यौवन के गढ़वर करिए, झूठा पचरंग चोल। ये झूठा क्या है? पचरंग चोल है। पीव कौन है? वह परमात्मा पीव है। हम जीव रूपी पत्नी है, घोंघट लिए हुए हैं हम। घोंघट उठा करके जब वह पर्दा हट जाएगा, जब शादी हो जाएगी, शादी हो जाने में फिर पुनः इस संसार में नहीं आना होगा। वही भगवान शिव का है, जब उस तरह की जब शादी हो जाएगी तो इस संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। हम परमात्मा में मिल करके एक हो जाएंगे। उस तरह की शादी कहाँ जाने से होगी? संसार में चलने से। उस तरह की शादी संसार में कहीं जाने से, उस तरह की शादी भले शरीर की शादी हो जाएगी, उस परमात्मा जीवात्मा की शादी नहीं हो सकती। वो शादी की कौन है बताने वाले, शादी करवाने वाले? वो गुरु महाराज जी हैं, जो उनके शरण में जा करके जुक्ति जान करके जुड़ गए हैं, जिनकी शादी एक बार हो जाती पुनः वह संसार में नहीं आते। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजिए, भवे में है जन्म में बहुरी कीजिए। इस संसार में फिर आवागमन का चक्र मुक्त हो जाएगा। इस संसार में हम नहीं आएंगे, हम उस परमात्मा में मिलके एक हो जाएंगे। तो उस शिव को जानेंगे कैसे? हम लोग जब गुरु महाराज जी कह दिए शिव प्रत्येक मानव के अंदर में है। वह नाद जो है, जो नाद जो परमात्मा के घर से नाद आ रहा है, वही भगवान शिव है। वह नाद को पकड़ेंगे कैसे? पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा न। जिस तरह हम यहाँ से अभी, मुझे जाना है पूर्णिया जिला धीमेश्वर बरियाही, तो यहाँ भागलपुर ये जो है, यहाँ पर जो देवघर में है, तो देवघर छोड़ना पड़ेगा न। जब देवघर में हम बैठे रह जाए तो पहुंच पाएंगे। उसी तरह अपने अंदर में चलना होगा। मानस जप किए, मानस ध्यान किए, दृष्टि साधन किए, अनुसंधान क्रिया की, तो कर्म बकर्म छोड़ना न होगा, तब ना आगे हम चाहेंगे। अब एक ही पर हम टिक के बैठ गए, यहीं हम बैठ गए, हम चाहेंगे जाने के लिए पूर्णिया जिला, नहीं जा पाएंगे। कहीं जाने के लिए अभी हमको लुधियाना जाना है, स्टेशन पर गए, गाड़ी में बैठ गए, तो बहुत वो स्टेशन को छोड़ना पड़ेगा। जब कहीं वहीं पर बैठ गए तो पहुंच पाएंगे लुधियाना? नहीं पहुंच पाएंगे। उस भगवान शिव को जानने के लिए बहुतों को छोड़ना पड़ेगा, ऊपर उठना होगा। तो उस भगवान शिव को जब जान लेंगे, भगवान शिव है क्या, उनकी परख हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, तो हम संसार में जो भी जहां भी जाएंगे तो वही शिव को देखेंगे, वही ईश्वर को देखेंगे। वह हो जाएगा भजन करने से, पंचशील बनने से। ये नहीं मैंने रात में देखा वहां बड़ा बड़ा पीसने वाला, भांग पीसने वाला पी रहे हैं, बोल बम कर रहे हैं, उससे होने वाला कभी नहीं। पंचशील बनने के लिए गुरु महाराज जी कहा है, नशा करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी नहीं कहे हैं। नशा करने से क्या होता है?
कुछ तो होता है। महाराज जी ने कहा है नशा करने से मन चंचल होता है। किसी को दारू पिला दीजिए, भांग पिला दीजिए, मन चंचल हो जाता है। और चंचल मन से भजन होगा, ध्यान होगा। कोई चाहे चंचल मन से ध्यान करने के लिए, नहीं ध्यान होगा, नहीं भजन होगा, तो भगवान शिव को कैसे देखेंगे? वो साधक जो चाहेंगे भगवान शिव को हम देख ले, कैसे देखेंगे? मन चंचल मन है। इसलिए गुरु महाराज जी नशा बंद किए, नशा नहीं बोले खाने के लिए। जो पंचशील का पालन करेंगे वही आदमी उस शिव को प्राप्त कर पाएंगे। जो शिव को प्राप्त कर लेते पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता है। वह होगा भजन करने से, सुमरन करने से, अंदर में चलने से। तो इस तरह का जब भजन करेंगे तो हम एक दिन उस परमात्मा, उस शिव को पा लेंगे। पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। इस सबसे बड़ा दुख क्या है? इस संसार में आना और जाना, यही ना। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसके निवारण, अपना निवारण आप खुद कीजिए। आपके बदला में कोई और दूसरा कोई निवारण नहीं कर सकते। जिस तरह भूख लगी है, आपको भोजन करते हैं, आपकी भूख मिटती है, आपको बदला कोई दूसरा कोई खा ले। उस तरह भजन आप खुद अपना निवारण कर सकते हैं। आपके बदला कोई दूसरे कोई नहीं कर सकते। इस तरह का जब भजन करेंगे उस शिव को पा लेंगे। पूरा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, हम लोग को ही जाना है।